हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो लेकर के। मैं आप लोगों का समय जाए किए बिना, वक्त को बर्बाद किए बिना चलिए मैं अपना वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज करने वाली संख्याओं के गुणनफल के बारे में, कि उसको गुना कैसे करेंगे, करने वाली संख्याओं को किस प्रकार से गुना किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊँगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो है करने वाली संख्या का जोड़ और घटा आप लोग देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को करने वाली संख्याओं का गुना कैसे करेंगे, या रूट वाली संख्याओं का गुना करना। रूट वाली संख्याओं को गुना करना, रूट 2 है यहाँ पर, और रूट मान लेते कि रूट 2 एक संख्या है, और यहाँ पर रूट 3 है, इसको गुना करना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से गुना करेंगे। तो गुना करने में व्यूअर्स क्या है कि इसको गुना कर देते हैं, जैसे हम लोग कोई भी और संख्या गुना करते हैं उसी तरह से गुना कर देते हैं। 2 तिया रूट 6, और 2 तिया 6, और यहाँ पर रूट इसको लगा देते हैं, कि रूट 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको गुना कर लेते हैं रूट वाली संख्या को। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एक संख्या रूट में दिया हुआ है और एक बिना रूट में दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि रूट 2 दिया हुआ है और फिर गुना 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 रूट 2। यानी कि परिमेय संख्या बिना रूट वाली संख्या जो है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और बाद में रूट वाली संख्या को लिखते हैं। इस तरह से गुना करके 3 रूट 2 इस तरह से लिख देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं, ये इस प्रकार से। और जैसे मान लेते हैं कि कितने भी से किसी ये 2 रूट 2 कितने भी संख्या है, तो हम लोग 3 गुना मान लेते हैं, यहाँ पर 5 है, तो सभी रूट वाली जितनी संख्या है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 तिया 6 रूट 6 5 30, तो यहाँ पर ये रूट लग जाएगा, इसमें सभी संख्या को गुना कर देते हैं, और फिर लास्ट में जो है गुणनफल पर रूट लगा देते हैं। ये इस प्रकार से हमको जो है रूट वाली संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग रूट वाली संख्याओं को गुना करते हैं। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा मान लेते हैं कि और भी एक संख्या है 2 रूट 3, यहाँ पर गुना 4 रूट 5 या 4 रूट 2, जो भी है इस टाइप से एक संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, किस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे। तो इस प्रकार की संख्या आने पर क्या करते हैं हम लोग कि बाहर वाली संख्या जो रूट से बाहर वाली जो संख्या है, तो रूट से बाहर वाली संख्या को पहले गुना कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, और फिर रूट के अंदर वाली संख्या गुना कर देते हैं, 3 5 15। तो ये 8 रूट 15, इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाता है गुणनफल। तो इस तरह से हम लोग गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से ये रूट वाली संख्या का गुणनफल इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक संख्या है रूट 5 गुना 4 रूट 2। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसको मानते हैं कि यहाँ पर 1 रूट 5 हमारा ये, तो 1 चौके 4 और 5 दूनी 10, तो ये 4 रूट 10 इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान करके गुना करके उसको लिख देते हैं, ये मेरा आंसर हो जाता है। और फिर अब आगे देखते हैं, फिर इसी तरह से ये हो गया। फिर आगे देखते हैं कुछ संख्या हमको कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पर रूट 10, और फिर गुना 2 रूट, या फिर मान लेते हैं कि 2 रूट, यहाँ पर भी 2 रूट 10 अगर मान लेते हैं या फिर 2 रूट 5 है, 2 रूट 10 या 2 रूट 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2 रूट 5 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रूट 10 मानेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, और 10 पचे 50, ये इस टाइप से। तो 2 रूट 50 लिखेंगे। लेकिन क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर ये 50 को हम लोग आवाज गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो 2 गुना 5 गुना 5, 2 पचे 10 पचे 50। अब यहाँ पर दो संख्या के बदले में एक संख्या को बाहर निकाल देंगे और गुना करके लिख देंगे 5 गुना 2, और ये रूट 2 इस टाइप से। ये 5 के बदले में दो संख्या के बदले दो संख्या के बदले में एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5 2 है, जोड़ा में एक जोड़ा में डबल है, इसलिए हम 5 को बाहर निकाल दिए। ये 2 यहाँ पहले से मौजूद है, और ये 2 सिंगल है, अकेला है, इसलिए इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, गुना कर देंगे इसको। तो 5 दूनी 10 रूट 2 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इसको हल करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 रूट, यहाँ पर 5 रूट 2 है, और फिर गुना 3 रूट 2 है, ये इसको गुना कर करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, ये 15 रूट 4। अब यहाँ पर 15 लिखेंगे और 4 को हम लोग
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, टूट जाता है तो दो टू दो के बदले में एक दो बाहर निकल जाएगा, तो ये दो बाहर निकल गया, रूट हट गया। अब रूट कहाँ पर, रूट हट गया, चूँकि दो टू दो के बदले में एक दो लिखे तो रूट ये हट जाएगा मेरा, तो ये 15 दूनी 30 प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। और इस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए आप लोग गुना करने के लिए करने वाली संख्या रूट वाली संख्या को, तो आप लोग इस प्रकार से इसको हल करेंगे। व्यूअर्स एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 3 रूट 2 है और फिर गुना 5 रूट 8 है, ये संख्या मान लेते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार से गुना करेंगे, तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बाहर वाली संख्या जो रूट से बाहर वाली संख्या, ये इसको हम लोग पहले गुना कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर जो है रूट के अंदर वाली संख्या को 2 8 तो 2 गुना 8 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर, ये 15 रूट 16 हो जाएगा इस तरह से। ये इसको हम लोग लिख देंगे 15 रूट 16। यहाँ पर फिर इसको हम लोग देखेंगे, जब इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाए तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि अंदर में वाली जो संख्या रूट के अंदर में करनी के अंदर में जो संख्या है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ये इस प्रकार से हम लोग तोड़ दिए, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। और फिर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, देखते हैं उन लोग को जोड़ा लगाते हैं यहाँ पर, और जोड़ा लगाते हैं तो ये हमारा 15 और ये 2 टू 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 टू 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे ये, और ये 60 हमको प्राप्त हो जाएगा। करनी खत्म हो गया, ये करनी हट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे। और उसी तरह से मान लेते हैं 30 रूट 2 और फिर गुना है, मान लेते हैं कि 4 रूट 6 है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो जब करनी के अंदर में जो है उस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में जरूर तोड़ेंगे। देखेंगे अगर बाहर निकलता है तो संख्या को बाहर निकाल देंगे, जोड़ा में जो संख्या आएगा उसको बाहर निकाल देंगे, और बेजोड़ा जो संख्या रहेगी उसको करनी के अंदर में रहने देंगे। तो यहाँ पर लेते हैं तो 30 गुना 4 कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और फिर 2 रूट 2 गुना रूट 6 इस टाइप से कर सकते हैं, ऐसे भी करिए। तो यहाँ पर 120 हो गया, और यहाँ पर रूट के अंदर में उसको 2 को लिखेंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पर 6 को लिखेंगे हम लोग 2 या 6। यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पर 120 हो गया, और यहाँ पर 2 संख्या 2 जो है वो जोड़ा में प्राप्त हुआ है, डबल संख्या है, 2 टू 2 संख्या है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 टू 2 के बदले 1 2 तो बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर रूट 3 बच जाएगा मेरा। 3 चूँकि बेजोड़ा है, यहाँ बिल्कुल एक सिंगल है, इसलिए 3 अंदर में बच जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर जो है 240 रूट 3 इस तरह से संख्या प्राप्त होगा। जो संख्या अगर अधिक प्राप्त हो अंदर में रूट के अंदर में, तो हम लोग देखेंगे उसको कि अधिक प्राप्त हो रहा है तो उसको जरूर तोड़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड में। और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद देखेंगे कि अगर वो हमारा रूट से बाहर जोड़ा संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग रूट से बाहर कर देंगे, बाहर वाली संख्या से उसको गुना कर देंगे, और फिर इसके बाद इस प्रकार से हम लोग आंसर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इस संख्या को हम लोग हल करते हैं। और व्यूअर्स हमको लगता है कि आप लोगों को ये भली बातें समझ में आ गया होगा। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें व्यूअर्स ज़रूर। और कमेंट करना नहीं भूलें व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग के समक्ष कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।